जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एचसीआरओ, साइफर और रेडियो फीटर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के बारे में बखूबी से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आराम से आप लोग इसके बारे में जान जाएंगे और इसके हर वीडियो को आप लोग देखने लग जाएंगे, क्योंकि यही जो चैनल है ऑथेंटिक चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इंग्लिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक, स्कोरिंग चीज़ है, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके बिना इस एग्ज़ाम को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है, बिल्कुल निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि इसको अगर पास कीजिएगा तभी कोई भी एग्जाम इनमें से तीनों बताया है, सीआरओ, साइफर और रेडियो फीटर, किसी भी एग्जाम को आप पास कर पाइएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी करना है और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क आपको कैसे लेके आना है ताकि एग्जाम में आसानी से पास कर पाए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप इन चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट को तो जानते ही होंगे, सब एग्जाम डॉट कॉम। इस वेबसाइट को कैसे आना है, आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा सब एग्जाम और इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। आने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ शॉप का बटन दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस शॉप में आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको शॉप दिख जाएगा आसानी से। और यहाँ पर देखिए मास्टर ई बुक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमने रखा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, एड टू कार्ट पे क्लिक कीजिएगा और व्यू कार्ट कीजिएगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना और पेमेंट करना है और आप इसको ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर लीजिएगा। यहाँ पे टाइम लग रहा है इसलिए हम अभी बैक करते हैं और पीपीटी पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम कुछ पीपीटी के माध्यम से सब कुछ इंग्लिश के बारे में समझाने वाले हैं और एक एक टॉपिक भी इसमें बता देंगे सिलेबस के साथ में। तो आप इसको अंत तक देखिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और आप स्टडी मटेरियल जरूर लीजिए। अगर मास्टर ई बुक जो लेते हैं ये वाला, तो इसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आएगी फ्यूचर में वो भी चीज़ हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। प्लस में व्हाट्सएप में हम आपको पेड ग्रुप में भी ज्वाइन करते हैं ताकि कोई भी चीज़ें आपसे छूटे नहीं। तो आप जरूर इसको लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले इंग्लिश का ब्रेकडाउन करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सब 25 मार्क्स का होता है ये इंग्लिश का सब्जेक्ट, जो कि रिटन होता है। रिटन आपको लिखना होता है। इसमें ग्रामर्स होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं, पैसेज 5 मार्क्स का और ऐसे होता है 10 मार्क्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए पैसेज में क्या क्या आता है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें और दोनों क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 0.5 मार्क्स के होते हैं। पैसेज क्या होता है, किसी भी जैसे कंप्रिहेंशन देखे होंगे, अनुबंध हिंदी में बोलते हैं जिसको, आता है और उसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो किसी भी मतलब किताब, आर्टिकल या कोई कहीं से भी कुछ टॉपिक्स उठा लेता है और उसको डाल देता है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो पैसेज के बारे में आप लोग को बहुत जगह देखे होंगे, हिंदी में जिसको निबंध बोलते हैं, निबंध वगैरह नहीं, निबंध तो ऐसे को बोलते हैं, सॉरी। कंप्रहेंशन जो होता है ना, जैसे पैराग्राफ दे देता है उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वही वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत स्कोरिंग चीज है और इसको अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाना है तो इसको तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सही या गलत दो ही चीज होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं या तो कभी कभी सब्जेक्टिव बनाने के लिए भी दे देता है। तो आपको नॉलेज रहेगा तो आप कोई भी चीज दे दे आप सही ही करके आइएगा। तो कुछ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आप लोगों के सामने इधर रखे हैं, जो कि यही सभी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे। तो इसको तो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको इससे अगर इतना आप लोगों को टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि हमारा पेड ग्रुप है, उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉइस है, वॉइस से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। नरेशन हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा हॉट है और इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिमूव टू और क्वेश्चन टैग से। आर्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही है। और प्रीपोजिशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, कंजक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है, फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी हम आपको शेयर कर चुके हैं और जो भी हमारे स्टडी मटेरियल लेंगे उनको हम शेयर कर देंगे, तो उसी में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट जो कि अगर आप टेंस पढ़ेंगे, ये टेंस मान के चलिए हम इसलिए ऐड किए हैं कि आप इसको पढ़ेंगे तभी आप सेंटेंस अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेक करके सेंटेंसेस दे देता है, उसमें से आपको एक वे में लगाना होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप कैसे क्लियर करना है, आपको यूट्यूब से एक एक टॉपिक सर्च करके आप अपना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और थोड़ी बहुत क्वेश्चन इस पे बना लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको इसको कर लेना है एक बार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पर देखते हैं एसे। एसे जो आता है जिसको हिंदी में निबंध बोलते हैं, और ये रहता है 10 नंबर का और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक पे आपको निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ जैसे लेटेस्ट इवेंट कुछ होता है या कोई भी डिफेंस से रिलेटेड, सीआरपीएफ से रिलेटेड, या किसी भी जैसे जो भी हमारे अंदर इवेंट होता है, सुसाइड्स हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ें घटनाएं होती रहती है, वो सारी चीज़ों पे आ सकता है। तो इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको एक भी चीज़ पे लिखने आ गया तो चाहे कोई भी टॉपिक दे दे, आप उस पर लिख ही लीजिएगा। एक तो टॉपिक ऐसा रहता है ये जिसमें आप लोगों को ध्यान में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल कोई चीज़ें होती रहती है, क्राइम होते रहता है, फ्रॉड होते रहता है, ये सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ केस स्टडी आपको मन में बना के रखना है, जिस पे एक कहानी बना सके आप लोग। और यहाँ पर एक क्राइम वगैरह होते रहता है, एजुकेशन पे भी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो लर्निंग वगैरह पे आ जाते हैं, तो उस पे आप लोग को एक कहानी बना के रखना है, जिसको पेज भरने में आपको आसानी होगा। और यहाँ पर देखिए आपको कैसे लिखना है, मैं आपको बता दिया हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले कोई भी टॉपिक को आप लोग उठाइए तो उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? सबसे पहले तो उसको 3 पार्ट में आपको तोड़ना है, इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में कोई भी टॉपिक होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है, एक समरी टाइप में छोटा सा। उसके बाद में आपको बॉडी पार्ट में मैं तोड़ूंगा बाद में। उसके बाद में लास्ट वाला कंक्लूजन होता है, उस ये पूरे जो पैराग्राफ है उन उसका जो लिखे हैं आप उस पे ऐसे, वो ऐसे लिखने के बाद में आपको उससे क्या फायदा, क्या मतलब कुछ होता है, वो कंक्लूजन आप लोगों को दे देना है। बीच में आपको क्या करना है, आपको बॉडी को भी तोड़ना है कई पार्टों में, आप जितना तोड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 पार्ट ही दिखाए हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप इतना ही पार्ट अगर 5 पार्ट में भी किसी को तोड़ पाते हैं तो बहुत ही सुंदर आप ऐसे लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा और कोई ना कोई हाईलाइटेड पॉइंट होगा, तो उसको आप लोग इससे ब्रेक करके 5 पॉइंट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट को आप लोग 2-3 पार्ट में तोड़ लीजिए बॉडी को, उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिए। ऐसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऐसे बनता है और बहुत ही सुंदर आप लोग लिख पाएंगे, और एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको भी पसंद आएगा आपका ऐसे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या क्या ले जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि आप एक सुंदर ऐसे लिखने में आपको मदद होगी। यहाँ पर आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन तो रखना ही है, ताकि आप हेडिंग जो है ब्लैक पेन से दे पाए और ब्लू पेन से उसकी बॉडी को लिख पाए, ताकि देखने से ही अट्रैक्टिव लगे। और स्केल होनी चाहिए आपके पास में, अगर मार्जिन नहीं हो तो मार्जिन दे सके और पेंसिल से मार्जिन दे सके, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको इंग्लिश में पासिंग मार्क्स जो है 8 नंबर के करीब होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ एग्जामिनर जो एक निकाला गया है नोटिफिकेशन उसमें दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से 13 नंबर पे होता है। और आप यही अपने माइंड में रखिए कि 13 नंबर पे ही पासिंग मार्क्स है, और आप 15 प्लस अगर इंग्लिश में लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो बहुत ही रेयर चांसेज है कि अगर इससे कम आता है तो 13 प्लस आपको जरूर ही लाना है। तो पास नहीं करना है, इसमें स्कोर लेके आना है, तभी आप सिलेक्शन इसमें ले पाइएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये हमारा एंड हो चुका है हमारा स्लाइड का। तो पूरे हमारे इस वीडियो का यही मकसद है कि आप इंग्लिश पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिए, और इंग्लिश को अगर स्कोरिंग टॉपिक बना लेते हैं तो आप कोई भी समस्या नहीं होगा। और ये मास्टर ई बुक आप लोग ज़रूर परचेज कीजिए यहाँ वेबसाइट से। अगर आपको कोई भी समस्या होता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप का भी चिन्ह दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा और सेंड मैसेज कीजिएगा, तो आप डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप मैसेज कर सकते हैं कोई समस्या होता है तो। लेकिन आपको मैसेज कब करना है, ये बुक परचेज करने के बाद ही, नहीं तो दिक्कत होता है बहुत सारा। परचेज करने के बाद ही मैसेज कीजिए, बिना परचेज किए कोई भी मैसेज मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।